जय हिंद, नमस्कार। सरकार व सेना ने मिलकर जल्दबाजी में अग्निपथ स्कीम लागू तो कर दी और आर्मी का पुराना एग्जाम और एयरफोर्स की प्रिकादीन भर्ती को रद्द भी कर दिया गया और युवाओं के विरोध को खत्म करने के लिए जल्दबाजी में ही अग्निपथ योजना शुरू कर इसकी भर्ती के नोटिफिकेशन जारी कर ऑनलाइन आवेदन भी शुरू करवा लिए। लेकिन जल्दबाजी में लिए गए इन फैसलों का परिणाम अब सामने आने लगा है। एक तरफ इस योजना के तहत आवेदन करने में युवाओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बार बार यह साइट बंद हो रही है। जल्दबाजी में कभी कोई नोटिफिकेशन गलत पब्लिश कर रहे हैं तो कभी आधी अधूरी जानकारी के ही नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। जल्दबाजी में अग्निवीरों की भर्ती कराने की तिथि तो फिक्स कर दी गई, पर अब भर्ती की व्यवस्थाएं कराने में दिक्कतें हो रही हैं और जिसके चलते अब इन भर्तियों को फिर से पोस्टपोन करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब बीते कल का ही देख लो, सेना की ओर से अग्निपथ के माध्यम से सेना में महिलाओं के लिए अग्निवीर, आर्मी, मिलिट्री पुलिस के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें कहा गया कि रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन फ्रॉम 2022, यानी इसमें तिथि व महीने का जिक्र ही नहीं किया गया है कि कब से, कौन सी तिथि से, कौन से महीने से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। वहीं दूसरी ओर भर्ती में शामिल होने वाली महिला अभ्यर्थियों के लिए इस बार लंबाई 162 सेंटीमीटर मांगी गई है, जबकि 2019 में इस भर्ती के लिए लंबाई 142 सेंटीमीटर मांगी गई थी। इसके बाद 2020-21 के नोटिफिकेशन में यह लंबाई 152 सेंटीमीटर मांगी गई और इस बार जो नोटिफिकेशन बीते कल जारी किया गया है उसमें यह लंबाई 162 सेंटीमीटर मांगी गई है। अब देखिए, ऐसे में यहाँ पर उन लड़कियों के सपने को तोड़ दिया गया है जो कई सालों से सेना भर्ती की तैयारी कर रही हैं, लेकिन उनकी भर्ती भी अग्निपथ आने के बाद से रद्द कर दी गई थी। और अब जो उनके सामने दिक्कत आ रही है वो ये कि पहले उनकी लंबाई 152 सेंटीमीटर मांगी जा रही थी और उनकी लंबाई उतनी है तो वो उसी के अनुसार अपनी तैयारियों में भी जुटी है, लेकिन अब इस हाइट को बढ़ाकर 162 सेंटीमीटर कर दिया है, जिससे वो काफ़ी लड़कियां अब इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगी, वो भर्ती से बाहर हो रही हैं। यानी कुल मिलाकर उनका सेना में जाने का सपना अब सपना ही रह जाएगा। वहीं एक और समस्या ये भी है कि लुधियाना में 10 अगस्त से सेना भर्ती रैली होना बताया गया, जिसके एडमिट कार्ड बीते कल यानी 1 अगस्त से जारी होने थे, लेकिन आज 2 अगस्त हो गया है और अभी तक भी उनके एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। वहीं इससे पहले झुंझुनू सेना भर्ती जो 13 अगस्त से होनी थी उसे भी पोस्टपोन करके आगे बढ़ाया जा चुका है और अब लुधियाना भर्ती के लिए अगर आज या कल यानी 1-2-3 दिन में एडमिट कार्ड जारी नहीं होते हैं तो फिर आप यही मानकर चलें कि इस भर्ती को भी पोस्टपोन करके आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यही काम तो इन्होंने कोरोना काल में किया। पहले आर्मी एग्जाम और भर्ती रैलियों के लिए तिथि जारी करते रहे, फिर उन्हें एक करके पोस्टपोन करते रहे, आगे बढ़ाते रहे और अब यही काम इन्होंने फिर से शुरू कर दिया है। और देखिए, मैं तो साफ साफ कहना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में चाहे फिर अग्निपथ योजना लागू किया जाना हो, आर्मी एग्जाम रद्द करना हो, एयरफोर्स की भर्ती को रद्द करना हो, रिजल्ट जारी न करना हो और अब जो काम फिर से शुरू होने जा रहा है, शुरू हो रहा है, देखिए इसके लिए अगर कहीं ना कहीं बड़ी कमी हमें देखने को मिलती है तो वो यह है कि युवाओं का एकजुट न हो पाना। आप सभी युवा अपना अपना सोचते रहे, आर्मी एयरफोर्स वाले युवा कभी एकजुट हो ही नहीं पाए और यही काम अग्निपथ के फॉर्म भरते समय भी किया। जिनको मौका था फॉर्म भरने के लिए उन्होंने फॉर्म भर दिया, बाकी जिनका एग्जाम रद्द हुआ उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। और इनमें वो युवा भी हैं जिनका एग्जाम रद्द हुआ है लेकिन उनके पास फॉर्म भरने के लिए मौका है तो उन्होंने भी फॉर्म भर दिया। यानी कुल मिलाकर ये जो भी कुछ हुआ है, अगर इसका सबसे बड़ा कारण है, कोई जिम्मेदार है तो वो ये है कि देश के युवा सरकार के खिलाफ एकजुटता से अपनी आवाज़ नहीं उठा पाए और सरकार ने इसी का सबसे बड़ा फायदा उठाया और उठा रही है। और ऐसा ही अगर चलता रहा तो आगे भी भविष्य में सरकार के जो मनमाएगी वैसा करेगी। और इसके लिए अगर अभी भी आप सभी युवा जागरूक नहीं होते हैं, इन सारी चीज़ों को आप नहीं देखते हैं बारीकी से कि कहां पर क्या गलती रही, क्या खामियां रही, क्यों सरकार ने आपकी मांगें नहीं मानी, क्यों आपको आपका हक अभी तक मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आप इसकी बारीकी से स्टडी करेंगे, बारीकी से आप इस चीज़ पर मंथन करेंगे, सोच विचार करेंगे तो आपको सारी चीज़ें साफ साफ दिखने लगेंगी। और हो सकता है तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इसमें अगर अभी भी कुछ सुधार कर सकते हैं तो सुधार करने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि भविष्य में आपके लिए फिर से ऐसी कोई समस्या खड़ी ना हो। इसलिए आप सभी को एकजुटता बनाए रखनी होगी और इसके लिए जल्द ही हम एक ऐसा काम करने वाले हैं या ऐसा कोई कैंपेन चलाने वाले हैं जिससे हम ये देखेंगे कि आप में से कितने युवा संगठित हैं और कितने युवा इस चीज़ के लिए आगे आने को तैयार हैं। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।